morning, dear friend. Today's video, I will calculate the mod by grouping table and analysis table. Mod. Today I will discuss the mod for discrete and continuous series. Firstly, I will discuss the mod for continuous series. The formula for calculating mod is mod equal to lower limit f1 minus f0 over 2f1 minus f2 minus f0 into I. This is a formula in the case of continuous series, how we have to calculate the mod. So, illustration I am going to explain. Find mod from the following data. X is given, that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50. And frequency is given 5, 10, 15, 10 and 5. Then solution is, firstly I am going to write X series. That is X is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Then I am writing frequency. Frequency is given 5, 10, 15, 10 and 5. So this is our data. According to the formula, mod जैसे हमने कहा था कि mod means maximum frequency. That means ये होगी हमारी maximum frequency. अगर तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं. That means इसको हम लगा सकते हैं F1, this is F1 and this is F0 and this is F2, right? But I will explain this method by grouping table or analysis table. Grouping table के through और analysis table के through, firstly I will verify कि this row having the maximum frequency. तो वो कैसे आपने वेरीफाई कैसे करना होता है, देखिए इसको मान लो C1 कॉलम. देन आई विल फॉर्मुलेट C2 कॉलम. C2 कॉलम देखो आपने कैसे बनाना है. फर्स्ट दो फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड कर लेना. 5 और 10 इनको ऐड करोगे 25. 5 और 10 को ऐड करोगे 15 आ गया. 15 को आप मिडल में रख लो. नेक्स्ट अगले वाली 15 और 10 को आपने ऐड कर देना है. डेट मीन्स ये बन गया 25. ये 5 रह गया क्योंकि इसके साथ अगले वाली कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं है. तो डेट मीन्स फर्स्ट कॉलम में हमारी फ्रीक्वेंसीज होती. सेकंड कॉलम हमने कैसे बनाया, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था उसकी दो फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड कर लिया. इसीलिए मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाली. डेट मीन्स दो को हमने ऐड करके यहां पर लिख लिया. देन C3 कॉलम. C3 कॉलम में क्या करना, आपने फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना, अगली दो को ऐड करना. डेट मीन्स 10 प्लस 15, दिस इज 25. इसको मैंने मिडल में लिख लिया. 10 प्लस 15 को ऐड करा. देन नेक्स्ट 10 प्लस 15 को ऐड करा तो डेट इज 15. C3 में क्या करा हमने कि फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को लीव कर दिया तो अगली दो को ऐड कर दिया. इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे डाली है. 10 के और 15 के सामने मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है. 10 और 15 को ऐड करा 25 एंड दिस इज 15. दिस इज C3 कॉलम. नेक्स्ट C4 कॉलम. अब C4 कॉलम देखिए कैसे करना आपने ऐड. आपने जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसकी तीन फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड कर लेना. 3 फ्रीक्वेंसीज देखिए कौन सी है, 5, 10, 15, डेट इज 30. मिडल में लिख दिया. और उसके अगली जो है वो 10 और 5 दो ही फ्रीक्वेंसीज है, 3 फ्रीक्वेंसी नहीं है. तो आई विल लीव दिस C5. अब C5 कॉलम कैसे बनाना है. अब C5 में क्या करना, आपने पहले वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना, 5 को छोड़ देना, अगली 3 को ऐड करना. अगली 3 कौन सी है, 10, 15 और 10. डेट मीन्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट उन तीनों के सामने डाल देनी है.
it will be 35. नेक्स्ट C6 कॉलम, C6 कॉलम देखिए क्या से बनेगा. C6 कॉलम मीन्स आपने पहली 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देना है, अगली 3 को ऐड करना है. डेट मीन्स 15, 10 और 5 को आपने ऐड करना है. तो ये बन गया हमारा 30. दिस इज नोन एज द ग्रुपिंग टेबल. डेट मीन्स ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाया. सबसे पहले मैंने C1 फ्रीक्वेंसी कॉलम को C1 मान लिया और C2 बनाया, C3 बनाया, C4 एंड C5, C6. C2 कैसे बनाया. फ्रीक्वेंसी कॉलम की मैंने 2 फ्रीक्वेंसीज को पहले ऐड करा, मिडल में मैंने वैल्यू लिख दी. C3 कॉलम कैसे बनाया. पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, अगली 2 को मैंने ऐड करा. नेक्स्ट C4 कॉलम कैसे बनाया. 3 को ऐड करा. अब फर्स्ट 3 को ऐड करा, अगली 3 नहीं थी इसलिए इसको लीव कर दिया. C5 कॉलम में क्या करा. पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के अगली वाली 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड करा, मतलब 10, 15 और 10. अब C6 में क्या करा. 2 फ्रीक्वेंसी पहले वाली छोड़ दी, अगली वाली तीनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया. दिस इज द वे हाउ वी हैव टू मेक द ग्रुपिंग टेबल. अब क्या करना, हर कॉलम में मैंने मैक्सिमम को राउंड कर देना है. मैक्सिमम 25 है, इसको राउंड कर दो. इस कॉलम में C3 कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 25, राउंड कर दिया. और इस कॉलम में है ही एक सिंगल वैल्यू 30. दैट मीन्स 35 इज द मैक्सिमम एंड 30 इज द मैक्सिमम. दिस इज अवर ग्रुपिंग टेबल. नाउ आई विल फॉर्मुलेट द एनालिसिस टेबल. अब एनालिसिस टेबल जो बनेगा इसी को देख के बनेगा. तो ये देखिए, सबसे पहले आपने लिख लेना वही फर्स्ट कॉलम हमारा, दैट इज एक्स कॉलम. इट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50. अब this one is the C1. C1 कॉलम. C1 कॉलम में क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 15 है. अब 15 देखो किस रो में आ रही है. इट इज कमिंग इन द 20 to 30 रो में. इसका मीनिंग है 20 to 30 रो में मैंने एक सिंगल बार लगा देना. अब C2 कॉलम की बात करूंगी. C2 कॉलम में हमारी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आई थी दैट इज 25. अब 25 कैसे बना था, 15 और 10 को ऐड करके. 15 और 10 को ऐड करने का मतलब है 15 किसके सामने आ रहा था 20 और 30 के बीच में, 30 और 40 के बीच में 10 आ रहा था. इसका मतलब एक बार मैं 1 यहां पर लगाऊंगी, एक 30 to 40 लगाऊंगी. इस कॉलम में एक 20 to 30 के बीच में और एक 30 to 40 के बीच में हमारा बार लग जाएगा. देन C3 इज दिस इज अ 25. अब देखा जाए 25 कैसे बना था, 10 और 15 को ऐड करके. 10 और 15 किसके सामने आ रही है 10 to 20 और 20 to 30. इसका मीनिंग है 10 to 20 के सामने एक बार लगा दूंगी और 20 to 30 के सामने एक बार लगा दूंगी. देन नेक्स्ट इज C4. अब C4 देखिए 30 आ रहा है. 30 कैसे बना था, 5, 10 और 15 को ऐड करके. ये किसके सामने आ रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. इसका मतलब है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. नेक्स्ट इज C5. अब C5 कैसे आ रहा है 35. 35 कैसे बना था 10, 15 और 10 को ऐड करके. इसका मीनिंग है 10, 15 और 10 को ऐड करने का मतलब 10 to 20 के बीच में है, 20 to 30 और 30 to 50. इसका मतलब है 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 के बीच में मैंने बार लगा लिए. नेक्स्ट इज C6. अब C6 देखिए, C6 कैसे बना, 30 आया था. 30 कैसे आया था, 15, 10 और 5 को ऐड करके. इसका मतलब है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. दैट मीन्स 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. नाउ लास्ट कॉलम इज टोटल. हर हमने रो का टोटल देख लेना. 1 है, देन 1, 2, 3 है, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, देन नेक्स्ट इज 3, देन नेक्स्ट इज 1. That is, again we are checking maximum is 6. 6 is coming this row. That means
हमारी जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम 6 आ रही है, वो किस रो में आ रही है? 20 to 30। इसका मीनिंग है हमने जो सिलेक्शन करनी है मॉड के लिए, जो फॉर्मूला आगे फर्दर लगना है वो क्या होएगा? मॉड के लिए हमने कहा था फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू आई। इसका मीनिंग है, ये तो क्लियर कट हो गया कि 20 to 30 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी आनी है, हमारा मॉड है। तो इसको हम अगर 20 to 30 के बीच वाली वैल्यू को, डेट मीन्स उसको हम लोग मान लेते हैं F1। तो उससे पहले वाली टर्म को हम लोग F0 मानते होते हैं और उसके बाद वाली टर्म को F2। इसका मीनिंग है हमारे पास F1 कितना हो गया? 15 और F0 कितना हो गया? दैट इज 10। F2 कितना हो गया? इट इज अगेन 10 एंड I is the 10। दैट मीन्स 20 to 30 के बीच में गैप कितना है? 10 का गैप है। और लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट इज 20। नाउ इसमें वैल्यू पुट करूंगी, मॉड इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 20, F1 माइनस F0। F1 कितना है हमारा? 15 माइनस 10 ओवर 2 इंटू F1 इज दैट इज 15। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या आ गया? F2 कितना है हमारे पास? 10 है। F0 कितना है? 10। I इज 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, देन आई गेट द वैल्यू मॉड इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर आ जाता है 25। दिस इज द वे, दैट मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम लोग इसको लगा सकते थे कि दिस इज F1, मैक्सिमम वैल्यू F1 थी और उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते थे। बट मैंने आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के थ्रू वेरीफाई करके दिखा दिया है कि दिस इज एक्चुअली रो, यही एक्चुअली रो है जिसको हम सिलेक्ट करके हम अपना मॉड निकाल सकते हैं। ग्रुपिंग टेबल पहले बनाया, उसके बाद मैंने बनाया था एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल में मैंने ग्रुपिंग करी, एनालिसिस टेबल में मैं क्या करा कि जिस कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो देख लेना किसके सामने आ रही है, किस रो के सामने आ रही, उसके सामने हमने बार लगा देना। जैसे C2 में 25 आया था, 25 कैसे आया था? 15 और 10 को ऐड करके। इसका मतलब 20 to 30 और 30 to 40, 20 to 30 और 30 to 40 के आगे बार लगा दिया। ऐसे सारे मैंने बार लगा दिए। फिर हर रो का मैंने टोटल निकाला, हर रो में देखा कि कितनी टोटल हो गई, टोटल किसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 6 आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, वो किस रो में आ रही है? 20 to 30। इसका मतलब हमारा मॉड इसी क्लास में होएगा। तो इसको हमने F1 मान लिया, इससे पहले वाली को F0, इसके बाद वाली को F2, और I इज गैप एंड लोअर लिमिट इज 20। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में लगाई, देन आई गॉट द मॉड। दिस इज द मॉड फॉर द कंटिन्यूस सीरीज बाय ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल। Now I will discuss the discrete series again. For the I will explain the concept of mode by grouping table and analysis table. Another illustration, find out mode from the following frequency distribution of marks at a test in economics. Marks are given. Marks is 5, 10, 15, then 20, then 25, then 35, then 40, then 45 and 50. The number of students are given corresponding to the marks. Number of students are 20, 43, then 75, then 76, 72, 36, 9, 8 and 6. This is a discrete series. That means I have to find out the mod in the case of discrete series. I will explain by formulating the grouping table and analysis table. अब देखिए ग्रुपिंग टेबल में
जैसे मैंने उसमें कंटिन्यूस सीरीज में एक्सप्लेन करा वैसे सेम यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे ग्रुपिंग टेबल। मार्क्स लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 and 50. Then number of students that is given 20, 43, 75, 76, 72, 36, 9, 8 and 6. Now इसको आपने C1 कॉलम मान लेना है। Now I will formulate the C2 कॉलम। C2 कॉलम कैसे बनाना है, आपने दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना। जो C1 कॉलम की दो फ्रीक्वेंसी जैसे 20 और 43 को ऐड करोगे दैट विल बी 63, 75 और 76 को, इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे लगा दी है। 75 और 76 को ऐड करते हो तो यू आर गेटिंग 151। देन 72 और 36 को ऐड करेंगे तो आई एम गेटिंग 108। देन 9 और 8 को प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। अब C3 कॉलम बनना है। C3 कॉलम में क्या करना, आपने जो C कॉलम है ना, C1 कॉलम है, उसकी पहली फ्रीक्वेंसी को लीव कर देना, तो अगली दो को ऐड कर लेना। दैट मीन्स अगली दो कौन सी है, 43 एंड 45, सॉरी 43 एंड 75, तो उसको ऐड करो। C3 में हमने C1 की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना, इन दोनों को ऐड कर देना। दैट मीन्स 43 और 75 को, तो आई एम गेटिंग 118। देन 76 और 72 को ऐड करूंगी तो आई एम अगेन गेटिंग 148। तो उसके बाद 36 और 9 को ऐड करेंगे दैट मीन्स 45 आ जाएगा। 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट C4 कॉलम में देखिए हमने क्या करना है, तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। कौन सी तीन फ्रीक्वेंसी, C1 कॉलम की, इसलिए मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे डाल दी है। तो इसका मीनिंग है हमारे पास ये आ जाएगी 20 + 43 + 75, तो इसका आंसर आ जाता है 138। नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट 3 कौन सी है हमारे पास, 76, 72, 36, तो आई एम गेटिंग हियर 184। देन नेक्स्ट 3 कौन सी है हमारे पास, 9, 8 एंड 6, दैट इज 23। उसके बाद C5 कॉलम में क्या करना है, आपने C1 कॉलम की पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, तो अगली 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। अगली 3 कौन सी हो गई, 43, 75, 76, तो दैट इज, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, आप देखो 194। इसका मीनिंग है फिर हमने अगले वाली को करना है। अगले वाली कौन सी होगी, 72, 36 एंड 9, तो उसका आंसर कितना आ जाता है 117। दिस इज C5। नेक्स्ट इज C6 में क्या करना है, आपने C1 की पहली दोनों ही फ्रीक्वेंसीज को लीव कर देना। तो इसीलिए मैं ब्रैकेट भी जो डालने लगी हूं वो अगले 3 पर डालने लगी हूँ। तीनों को ऐड करना है। तीनों कौन सी है, वो है 75, 76 एंड 72। इसका आंसर बन जाता है 223। तो नेक्स्ट वाले का क्या बन जाता है, 36 + 9 + 8, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 53। दिस इज योर ग्रुपिंग टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल में पहले कॉलम जो होता है फ्रीक्वेंसी का उसको C1 मान लेते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम कैसे बनाते हैं, C1 की दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, एंड C3 कैसे बनाते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, अगली दो को ऐड कर लेते हैं। C4 में क्या करते हैं, फर्स्ट 3 को ऐड करते हैं, 3 का पेयर बना के उनको ऐड करते हैं। C5 में क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के अगले 3 को ऐड करते हैं। और C6 में क्या करते हैं, पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के अगले 3 को ऐड करते हैं। दिस इज द ग्रुपिंग टेबल। नाउ आई विल फॉर्मुलेट द एनालिसिस टेबल। इसी को देख के मैंने एनालिसिस टेबल बनाना है अपना। एनालिसिस टेबल, अब एनालिसिस टेबल में क्या होता है, आपने
फ्रीक्वेंसी की जगह जिसकी, अब सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल में हर एक कॉलम में देख लीजिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी। पहले कॉलम में हमारी 76 जो मैक्सिमम है, नेक्स्ट वाले कॉलम में C2 में मैक्सिमम क्या है 151, नेक्स्ट वाली कॉलम में C3 में मैक्सिमम है 148, नेक्स्ट वाली कॉलम में C4 में मैक्सिमम कितनी है 184, नेक्स्ट कॉलम में C5 में मैक्सिमम कितनी है 194, नेक्स्ट कॉलम में C6 में मैक्सिमम कितनी है 223। सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू को राउंड कर दिया। अब हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल। मार्क्स हमारे पास क्या है 5, 10, 15, 20, then 25, then 35, then 40, 45, then 50। अब सबसे पहले कॉलम्स लिख लेते हैं। दैट मीन्स C1 कॉलम इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन C2 कॉलम, देन C3 कॉलम, then C4 column, then C5 column, then C6 column, then total। अब देखिए जब फर्स्ट C1 कॉलम था उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो थी 76 थी। अब 76 देखिए किसके सामने आ रही, दैट मीन्स 76 इज कमिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 20। इसका मतलब 20 के सामने हमने एक बार लगा देना। अब नेक्स्ट आ जाता है दूसरे वाले में, देखिए मैक्सिमम कितनी है 151। 151 कैसे बना था 75 और 76 को ऐड करके। 75 किसके सामने आ रहा है 15 के, और 76 किसके सामने आ रहा है 20 के। इसका मतलब अगले वाले कॉलम में 15 के सामने एक बार लगा देना, एक हमने 20 के सामने बार लगा देना। नेक्स्ट इज, अब देखिए मैक्सिमम कितनी आ रही C3 में 148। 148 किनको ऐड करके बना था, दैट इज 76 और 72 को। इसका मीनिंग है ये 20 और 25 के सामने बार आ जाएगा हमारा, 20 और 25 के सामने हमारा बार आ गया। नेक्स्ट इज C4 में हमारे पास 184 है। 184 कैसे आया था हमारा, दैट इज 76, 72 और 36। इसको देख के ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से आइडिया हो जाता है, दैट मीन्स 76, 72 और 36 को ऐड करके आया था। तो इसका मीनिंग है 20, 25 और 35 के सामने हमने एक एक बार लगा देने हैं, दैट इज 20, 25 और 35 के आगे। नेक्स्ट इज, आगे चलेंगे C5। C5 कैसे बना था, फर्स्ट वाली को छोड़ के 43, 75, 76 को ऐड करके। तो इसका मीनिंग है 43, 75 और 76 को ऐड जब करा था तो इसका मतलब 10, 15 और 20 के आगे हमने बार लगा देना। 10, then 15, then 20, 10, 15 और 20 के आगे हमने बार लगा दिया। इसके बाद C6 कैसे बना, 223 वो बना हमारा 75, 76 और 72 को प्लस करके। इसका मतलब 15, 20 और 25 को ऐड करके। इसका मीनिंग है हमने 15, 20 और 25 के सामने बार लगा देना। अब हमने इनको टोटल्स को कैलकुलेट कर लेना। 5 के आगे कोई नहीं है, दैट मीन्स 0। 10 के आगे एक बार है 1 फ्रीक्वेंसी। 15 के आगे 3, देन 20 के आगे हमारे टोटल कितना बन जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन 25 के आगे हमारा टोटल कितना बन गया, अगेन 3। देन 35 के आगे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। 40 के आगे कुछ भी नहीं है, डेट मीन 0। 45 के आगे भी 0। 50 क्योंकि यहाँ पर कोई बार नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी 6। ये किस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है 20 के। इसका मतलब हमारा मॉड कितना हो गया, मॉड इज 20। That means the number having the maximum frequency is known as the mod. That means I have explained through the grouping table or analysis table. This is the way. That means firstly we formulate the grouping table, then we express in the analysis table writing the bars corresponding to the number, then the number having the total कर लेते हैं, total में जिसकी frequency maximum आती है वही हमारा number mod होता है। Thanks dear friend. Please like, share and subscribe my channel. And don't forget to share with others also.